हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजी सीरीज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सभी के लिए ये जो सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है सीरीज का, विटामिन बी1 की कमी से होने मतलब कौन सी बीमारी होती है विटामिन बी1 की कमी से। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो हम भी देख लेते हैं। ये बताइए आप, ऑप्शन ए रिकेट्स रोग होता है, रतौंधी होता है, रक्त अल्पता होता है, बेरी होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। आंसर आपको आंसर बताएंगे, देखो आंसर डी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, राइनो वायरस किस वजह से बनता है। तो राइनो वायरस किसकी वजह से बनता है? राइनो वायरस बनता है आम जुकाम। राइनो वायरस मतलब राइनो वायरस जो होता है एक वायरस है, इसकी वजह से आम जुकाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए आंसर ए, मानव शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी है वो कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की यदि हम बात करते हैं तो वो है स्टेपिस, जो कान में होती है, और फीमर ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी होती है, जो हमारी जांग में होती है। आंसर देख लीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग, जैसा कि आप जानते हैं कि घेंगा रोग जो है हमारा वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से ऑप्शन डी राइट है रहेगा इसमें। और देख लीजिए आप ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो कौन सा है जो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम मतलब कौन सा है, इसमें कौन सा जो जीव है। तो यदि हम सही आंसर देखना चाहते हैं तो वो है मच्छर। ठीक है, मच्छर है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर यदि जंग लग रही है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है गाइस? एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित है। इसको आप अच्छे से जानते हो, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर की लगभग सभी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है। जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये है ऑप्शन सी, 5 जो भाग है, 5 जो परत है उनमें हमारा जो पृथ्वी वायुमंडल है वो बटा हुआ है। आप जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और वहिमंडल। ये 5 मंडल है जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में स्थित है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे जो हल्की गैस है, यदि हम सबसे हल्की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस जो है हमारे वायुमंडल की वो हाइड्रोजन है। देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन वी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो विषाणु के कारण होता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है। तो वो है चेचक। चेचक ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है और सभी ये जीवाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसार में किस जीव की जो संख्या है सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा संख्या किस जीव की है हमारे संसार में। यदि हम देखना चाहें तो मछलियों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है संसार में। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर का जो पाचन है वो आप जानते ही, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ऑप्शन सी छोटी आंत। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, वो होता है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि आपका राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है, एड्रिनल ग्रंथि देख लीजिए इसमें। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा जो अवयव है वो मदद करता है। रक्त का थक्का जो है वो विटामिन के की वजह से बनता है। तो विटामिन के इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी विटामिन के। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कौन सा है इनमें से? यकृत है, अस्थिमज्जा है, प्लीहा है, परिशोधिका है, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हम इसको क्लास 6 साइज क्लास 9 और 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। यदि एक अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखने का प्रयास करता है, आकाश को दिखता है, तो उसे किस प्रकार का दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा? बैंगनी देगा, लाल देगा, नीला देगा या काला देगा। तो वैसे तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से यदि हम देखेंगे तो हमें काला दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत की यदि बात करते हैं तो वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाई जाती है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र की यदि बात करते हैं तो वो है जलमंडल में। सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र इसी में ही है इसका।
विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो वो है आपका गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी। तो आपका गुंजन पक्षी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये भी आपका 9th-10th में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9th-10th में आपका अच्छे से है बायोलॉजी में। तो अल्टमैन जो है उन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो आपको कैसी लगी ये सीरीज? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि इस वीडियो पर 5K से ऊपर व्यू हो जाते हैं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमें हमें ये फीडबैक मिल जाएगा कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस।